जी कर्म में विश्वास रखते हैं, तो जो उनका थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन अभी 6.5 से 7 साल का समय मुनव्वर का बहुत अच्छा है, तो इनका भी अच्छा योग बन रहा है ज्योतिष के आधार पर। तो हम देख रहे हैं इन तीनों में से ही कोई विजेता बन सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ, उस बच्चे के लिए मेरे भी मन में पता नहीं, जो उसकी पत्रिका का एनालिसिस किया है कि 71% का व्यक्ति अगर 93.9 पे पहुंच गया है, पता है मुनव्वर जी का। तो मैंने जैसा कि पहले कोई उनका शो हुआ था, उस समय भी एक इंटरव्यू गया था, तो मैंने उनको बताया था कि इस बच्चे का जो ऑरा देख रहा हूँ, इसकी पत्रिका के आधार पर इसको बहुत बड़ा फेम मिल रहा है और इंटरनेशनल कुछ फेम इसको बच्चे को मिल सकता है उनकी पत्रिका के आधार पर। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे हमने अब पहले भी हम आपसे मिले, काफ़ी ऐसी बातचीत हुई है और आपकी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही मार्ग सबको दिखाती है। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी, इस बार का बिग बॉस 17 आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम आपने जो प्रेडिक्ट किया था वही सब चीज़ वैसे की वैसे ही हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको ओवरऑल बिग बॉस 17 इस बार किस तरीके का गेम लग रहा है? सबसे पहले दिल की गहराइयों से आप सबको बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार कि जो है पिछली बार भी आपने मीडिया कवरेज किया था मेरे साथ में और अभी भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 17 का जोड़ होता है 8। इस वर्ष का जो जोड़ हो रहा है वो भी 8 हो रहा है, शनि जी का वर्ष है। और शनि जी विजेता किसको बनाते हैं? आप पावर से विजेता नहीं बनने वाले हैं, पद से प्रतिष्ठा से विजेता आप नहीं बनते हैं, विजेता बनते हैं अपने कर्म से। और हम शनि जी क्या बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। आप किस प्रकार के कर्म करते हैं उस प्रकार के फल की प्राप्ति आपको कराते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा पावर मिलने वाली है। आपने छल से, प्रपंच से, कपट से कोई कर्म किया है तो आपके जीवन में सफलता में रुकावट का योग बनता है। जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमको प्यार करें, और आपके माध्यम से इतने सारे लोगों ने प्रश्न किया है, और जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है सब बहुत चिंतित हैं कि कौन जीतने वाला है। अभिषेक जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मुनव्वर जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, अंकिता जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मनारा जी को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, और इस समय अरुण जी भी है, उनको भी बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। इन 5 लोगों का जो हमने विश्लेषण किया है, अभिषेक जी की पत्रिका में सुबह से ही बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ कि उनके ग्रह बल बहुत उछाल, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ उन्होंने किया है जो उनकी पत्रिका का। और उनकी पत्रिका के आधार पर हम देखते हैं तो फेम योग बना है। तो फेम योग तो क्या होता है कि उनको जो नाम जो पहले लोग जानते थे उससे 10,000 गुना ज्यादा लोग उनको जानना चालू कर दिए। सहानुभूति उनके प्रति लोगों की बहुत सारी है और उनको बहुत सारे लोग प्यार भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा योग उनके लिए भी है पत्रिका के आधार पर। दूसरा आता है अंकिता लोखंडे जी का। तो उन्होंने हर घर के अंदर उन्होंने एक सम्मान अपना पाया और उनको देश की बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे जो उनकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन है या बहुत सारे जो ऊपर नीचे चीज उनके लिए रही है, उनके लिए भी लोगों की बहुत सहानुभूति है और लोग उनको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, और पहले से भी लोग उनको बहुत पसंद करते थे। तीसरा नाम आता है मुनव्वर जी का। तो मैंने जैसा कि पहले कोई उनका शो हुआ था, उस समय भी एक इंटरव्यू गया था, तो मैंने उनको बताया था कि इस बच्चे का जो ऑरा देख रहा हूँ, इसकी पत्रिका के आधार पर इसको बहुत बड़ा फेम मिल रहा है और इंटरनेशनल कुछ फेम इसको बच्चे को मिल सकता है उनकी पत्रिका के आधार पर। बीच में और उनको सलाह भी दिया था कि छल कपट प्रपंच मत रखिएगा, जिससे कि आपका ग्रह बल कमजोर होगा और आपके सहकर्मी आपसे आगे जंप करके आगे निकल जाएंगे। तो अभी वैसा ही हुआ जो उनकी लाइफ में एक जर्नी में थोड़ा रुकावट का योग बना, क्योंकि जब हमें फेम मिलता है, हम बहुत बड़े नाम बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को कहते हैं इंसान खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। तो हम इतने महान थे और फिर भी हमने कुछ ऐसे आचरण के द्वारा जो ग्रह बल है, वो कोई धर्म संप्रदाय का मतलब इसमें नहीं है, हम अपने कर्म, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से किया? शनि जी से। तो शनि जी कर्म में विश्वास रखते हैं, तो जो उनका थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन अभी 6.5 से 7 साल का समय मुनव्वर का बहुत अच्छा है, तो इनका भी अच्छा योग बन रहा है ज्योतिष के आधार पर। परसेंटेज में हमने बोला 94% जो ग्रह बल जा रहा है मुनव्वर का बहुत अच्छा है। 93.9% उस दिन का गोचर ऊपर नीचे हो सकता है, और 93.78 के आसपास में अंकिता जी का चल रहा है।
तो इन तीनों में से ही कोई विजेता बनेगा, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है। अगर 2% भी ग्रह बल मजबूत हो गया तो इनमें तीनों में से जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो हम देख रहे हैं, इन तीनों में से ही कोई विजेता बन सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ, उस बच्चे के लिए मेरे भी मन में पता नहीं, जो उसकी पत्रिका का एनालिसिस किया है कि 71% का व्यक्ति अगर 93.9 पे पहुंच गया है तो उसका अचीवमेंट, सच में अचीवमेंट उसको बोला जाता है। और मुझे लगता है कि अभिषेक के काफी और मुनव्वर के भी बहुत अच्छे चांसेस है कि इनकी लाइफ में इनको ये जो विशेष सम्मान इनको प्राप्त हो सकता है। जी बिल्कुल पंडित जी, आचार्य जी सॉरी, जैसे मैंने कहा, जैसे अभी अंकिता हो गए, मुनव्वर हो गए, ये अभिषेक हो गए, ये सब एक टीवी इंडस्ट्री से कहीं कहीं जुड़े हुए हैं। बात करूँ अरुण जी की, तो अरुण कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से आके सब, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब के भी थे बट अरुण ही बचे हैं, तो उन पे उनका क्या दिखता है, मतलब उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप 5 में आ चुके हैं, उनके भी फैन फॉलोइंग बहुत है, तो उनका क्या एनालाइज किया है आपने? देखिए अरुण जी का जो हम अभी तक, एक तो मेरे को डिटेल्स में उनकी नहीं मिली, लेकिन अरुण जी के जो मैं नाम के आधार पर जो उनके हमने ग्रह बल को देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, उसमें संशय की बात नहीं है। लेकिन जो मेरी छोटी सी कैलकुलेशन है उसके आधार पर टॉप 3 से 4 तक तो आ सकते हैं, लेकिन टॉप 3 में मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ।